हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ x से। p ऑफ x आपको गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जो फर्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू निकालनी है 0 पर, तो हम p के अंदर x को रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो मतलब p ऑफ 0 निकालेंगे। सिंपल क्या किया आपने यहाँ पे, x की जगह पे 0 रखना है, ठीक है। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये भी हो गया 0, माइनस ये भी हो गया 0, प्लस 3। सिंस 0 माइनस 0 क्या होता है 0, तो सिंपल 0 प्लस 3, आंसर आ गया आपका पॉजिटिव 3। दूसरा देखिए, x को रिप्लेस करना है -1 से, तो p ऑफ -1 निकालेंगे हम। इसी पॉलिनोमियल में x की जगह पे -1 पुट कर दीजिए, -1 स्क्वायर प्लस 3। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो ये आया -5। -1 जब स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज अगेन नेगेटिव, सो -4 प्लस 3, -9 प्लस 3 गिव्स यू -6। थर्ड देखते हैं, x को 2 से रिप्लेस करना है, सो p ऑफ 2 निकालेंगे। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 2 जार 10, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16 प्लस 3। आप पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर सकते हैं पहले, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको -3। तो ये क्या होती हैं, ये होती हैं वैल्यू निकालना किसी एक पॉलिनोमियल की कुछ फिक्स पॉइंट्स पे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको हर ईच ऑफ दीज, मतलब हर एक पॉलिनोमियल की 3 वैल्यूज निकालनी है। कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से पॉइंट पर, 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो बेसिकली जो भी वेरिएबल यूज होता है पॉलिनोमियल में, हम उस पॉलिनोमियल को उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे y वैल्यू यूज हुई है तो p ऑफ y कहेंगे, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले y को पुट कीजिए 0, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 से 0 कैंसिल, क्या होता है 0 में से 0 गया तो 0, प्लस 1, तो आंसर हो गई p ऑफ 0, 0 आ गया आपका 1। अब 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो p ऑफ 1 आ गया 1। अब 2 पुट करते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये इन शॉर्ट आ गया आपका 2 + 1 3। तो आंसर क्या हो गया इसका, p ऑफ 2 आ गया 3। सेकेंड देखते हैं। अब क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो t है, तो हम इसको pt से रिप्रेजेंट करते हैं। t की वैल्यू को 0 से रिप्लेस करना है सबसे पहले, तो 2 + 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, क्योंकि ये सब 0 0 0 हैं या फिर 0 से प्रोडक्ट हो रहे हैं तो सारी टर्म्स 0 जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी, तो p0 आ गया आपका 2। p1 में t को 1 से रिप्लेस करना है, +1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 क्यूब। अब 2 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, 2 1s are 2, -1, -1 + 1 कैंसिल, 2 + 2 इज 4, तो p1 आ गया 4। थर्ड देखिए p2, t को 2 से रिप्लेस करना है, 2 + 2 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 2 + 2 2 स्क्वायर 4, 4 2s are 8, पॉजिटिव 8 नेगेटिव 8 कैंसिल हो गए, 2 + 2 आ गया 4, तो हमारा सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हुआ। थर्ड है x क्यूब, 0 का क्यूब क्या होता है 0, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। सिंपल था थर्ड वाला। फोर्थ वाले को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं या सिंपल प्रोडक्ट बोर्ड मास से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x को 0 से रिप्लेस करते हैं, 0 - 1 0 + 1,
अगर आप आइडेंटिटी लगाते हैं a माइनस बी ए प्लस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जीरो का कोई स्क्वायर होता नहीं है, तो 0 माइनस 1, आंसर आ गया -1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए P1, x को 1 से रिप्लेस करना है, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 हो जाता है 0, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सेकेंड, P को 2 से रिप्लेस करना है, यहाँ पे जहाँ पे भी x है उसको 2 से रिप्लेस करना है, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 होता है 1 और 2 प्लस 1 होता है 3, 1 इंटू 3, 3। इस तरीके से हमने 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को फाइंड किया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपको वेरीफाई करना है कि जो दी हुई है x की या फिर y की या फिर जो भी उसमें वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो भी वैल्यू दी हुई है क्या वो इस पॉलिनोमियल को जीरो करती है, मीन्स वो उसका जीरो है या नहीं। तो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को पुट करके चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ रहा है। अगर वो पॉलिनोमियल को जीरो करता है तो वो उसका जीरो कहलाता है, वरना नहीं। फर्स्ट चेक करते हैं, x की जगह -1/3 पुट करना है, तो p ऑफ -1/3, जहां पर भी x है उसको -1/3 से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, जब यहाँ 3 से 3 कैंसिल, क्या आया आपके पास -1 + 1, तो वैल्यू क्या आ गई 0। तो आप क्या कहेंगे, यस x इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ p ऑफ x। इस केस में ये इसका 0 है क्योंकि ये इसको एक पॉइंट दे रहा है 0 पर, इसको 0 बना रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए, x को 4/5 से रिप्लेस करना है, सो p 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, पाई को आप वैसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि ये तो नॉन स्टॉपिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो इसको रहने दीजिए। 4 माइनस पाई, क्या ये 0 के इक्वल आया, नहीं, सो ये इसका पॉलिनोमियल नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, नो। थर्ड में दो वैल्यूज दिए तो दोनों पर निकाल के देखते हैं। P1, पहले x को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, 1 स्क्वायर माइनस 1, 0। अब p को -1 से भी पुट करके देखिए, -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 अगेन 0। तो आप क्या कहेंगे, यस x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 आर zeros of the polynomial, zeros of this p of x। तो यहां देखने वाली चीज क्या है, लीनियर जिसकी डिग्री 1 है उसका ज्यादा से ज्यादा एक 0 हो सकता है, जबकि क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 है उसके एटमोस्ट 2 zeros हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, वही इसमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, दोनों के लिए चेक करेंगे। पहले -1 से रिप्लेस करते हैं, -1 + 1 और -1 -2, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो यहां पर आ गई वैल्यू 0। ठीक है, अब p को 2 से रिप्लेस करते हैं, 2 + 1, 2 - 2, फिर से 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो यहां पर भी हम क्या देख पा रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक के, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर टर्म आएगी, इसके दोनों जीरोज हैं, तो आप क्या कहेंगे, यस x इक्वल्स टू -1, 2 आर zeros ऑफ p ऑफ x। इस पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं। थर्ड देखिए, x को 0 से प्लेस करना है, यहां पे तो साफ दिख रहा है 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो हमें क्या दिख रहा है कि x इक्वल्स टू 0 का 0 है पॉलिनोमियल का। ठीक है, नेक्स्ट में आपको x को -m/l से रिप्लेस करना है, -m/l, तो l इंटू -m/l प्लस m, l से l कैंसिल, -m प्लस m विल गिव यू 0, तो ये भी क्या कहेंगे हम कि ये इसका 0 है, यस। सेवंथ पॉइंट में फिर से 2 वैल्यूज आ गई हैं, रिप्लेस करते हैं हम सबसे पहले p -1/√3 के लिए, तो 3 इंटू, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा +1 और अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर होते ही, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 फिर से क्या आ गया 0, तो -1/3 इसका 0 है। इसी तरह से 2/√3 पुट करके देखते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, -1, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 से 3 भी कैंसिल, 2 × 2 = 4 - 1, तो 3, तो ये तो नो आएगा,
और इसके लिए क्या आ जाएगा, यस। तो हम कहेंगे x इक्वल्स टू -1/√3, तो इसका 0 है, पर x इक्वल्स टू 2/√3 0 नहीं है। लास्ट पार्ट देखिए, p को आपको हाफ से रिप्लेस करना है x को, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 आता है 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इट्स नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दीजिए जीरो से, उसके आपको एक x की वैल्यू मिल जाएगी, या जो भी उसमें वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू ही उसका जीरो कहलाता है। मतलब जब आप उस वैल्यू को उस इक्वेशन में या उस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो भी p ऑफ x दिया है इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए। x + 5 इज इक्वल्स टू 0। ट्रांसपोज मेथड कीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई, -5, तो ये ही इस पॉलिनोमियल का जीरो है। सेकंड देखिए, x - 5 को इक्वेट कर दीजिए जीरो से, ट्रांसपोज कीजिए 5 को उधर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +5, यही इसका जीरो आ गया। क्योंकि जब आप इसमें 5 पुट करते हैं तो 5 - 5 क्या होता है, जीरो। ये इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। अब 2x + 5 को जीरो के इक्वल रखिए, ट्रांसपोज कीजिए, 2x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2, तो इसका जीरो क्या हो गया, -5/2। लास्ट इधर फोर्थ पार्ट देखते हैं, 3x - 2 को जीरो से इक्वल कीजिए, 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, 3x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3, तो इसका जीरो क्या हो गया, 2/3। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखिए, 3x को जीरो के इक्वल रखिए, जब 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो 0/3 क्या होता है, वापस से जीरो, तो इसका जीरो है x इक्वल्स टू 0। जब भी हम x को जीरो से रिप्लेस करेंगे तो ये इसको जीरो बना देगा। इसी तरीके से ax इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हो गई 0/a, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर जो कि जीरो नहीं है, तो वो क्या होता है, जीरो। ध्यान रखना a यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो होता है तो एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका जीरो क्या आ गया, x इक्वल्स टू 0। लास्ट पार्ट देखिए, फिर से आपको पॉलिनोमियल को इक्वेट करना है जीरो से, 3x + d इज इक्वल्स टू 0, ट्रांसपोज करते हैं d को उधर, तो -d। अब c को ट्रांसपोज करते हैं तो c यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड आ जाएगा, तो इसका जीरो क्या आ रहा है, -d/c। मतलब जब भी आप यहाँ x को -d/c से रिप्लेस करेंगे तो ये पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। तो मुझे लगता है एक्सरसाइज 2.2 आपको क्लियर हो गई होगी। कीप प्रैक्टिसिंग। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।